हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू बिलियनर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस, हमारा क्या व्यू है और जो आज कुछ ऐसी बातें हुए उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और एक दूसरे के साथ हमारे जो विचार है वो शेयर करेंगे। दोस्तों, तो पहले तो ये जान लो, ये सब कुछ आपको जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा पिछला, उसको पता होगा कि ये जब मैंने बोला था क्लियर कट, जब तक चाइना और यूएस का ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, तब तक हमें कोई कंफर्म लेवल या कंफर्म ट्रेंड नहीं मिलेगा। मैंने क्लियर बोला था। तो आज क्या हुआ कि उसने बोला, ट्रंप ने बोला था कि हम 100% टैरिफ लगा रहे हैं चाइना पर, लेकिन चाइना ने जवाब दिया कि आप टैरिफ लगाओगे तो हम भी हमारी तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे और हम डरने वाले नहीं है। मैंने बोला था। तो अब क्या हुआ, ट्रंप ने बोल दिया कि हम कोई डराने वाले नहीं है और अब ये नेगोशिएशन करना चाहते हैं और वो अपना टैरिफ भी रिटर्न करते हैं। पर यहाँ पर मार्केट को ऐसा नहीं दिखा। ट्रंप ने तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पर मार्केट कंफर्मेशन नहीं हुआ कि मार्केट आज सही तरीके से रिएक्ट किया है, कि मार्केट को पता है कि अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक किसी भी साइड रिएक्ट नहीं करना है। इसीलिए आज पूरा का पूरा दिन बायर्स को ट्रैप किया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट या 80 पॉइंट पर ही मार्केट पूरे का पूरा दिन घूमता रहा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्या 20 पॉइंट भी 30 पॉइंट में ही घूमता रहा है। ठीक है, अच्छे खासे सुबह 1-2 ट्रेड मिले थे और लास्ट में 1-2 ट्रेड मिले, बाकी कुछ नहीं था। तो अब हमारा क्या व्यू रहेगा कल के लिए? तो कल मेरा एनालिसिस ये बता रहा है कि जब तक हमें अपसाइड की तरफ तभी देखना है कि मान लीजिए कोई कंफर्मेशन जब ये चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो देते हैं, फिर हमें ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है रात में या कल भी आ सकती है। तो कंफर्मेशन जब भी आएगा तब ये मार्केट रिएक्ट करेगा, वो भी पॉजिटिव, वो तो पक्का है। क्योंकि यूएस के जो ग्लोबल मार्केट है वो भी हमें आज पॉजिटिव देखने को मिला और क्रिप्टो भी पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन हमारा मार्केट आज रिएक्ट नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है और ट्रम्प साहब को तो आप जानते ही है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा कल के लिए क्या व्यू रहेगा। तो पहले तो ये जान लो कि जब तक ये 25,250 के ऊपर नहीं निकलता है, यानी कि स्विंग को जब तक अपसाइड की तरफ नहीं निकलता, यानी इस बॉक्स में जब तक नहीं रहता है, ट्रेड नहीं करता, इस बॉक्स में नहीं ट्रेड करता है, तब तक हमें अपसाइड का व्यू नहीं रखना है। मान लीजिए यहाँ पर 25,280 को ब्रेक करता है, तभी हमारा व्यू अपसाइड की तरफ रहेगा। जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा पिछला, उसको पता है ये मैंने बॉक्स क्यों ड्रॉ किया है। तो इसीलिए 25,280 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है अपसाइड की तरफ, तभी हम अपसाइड का व्यू रखेंगे और डाउन साइड का व्यू तभी रखेंगे जब ये 25,170 का लेवल ब्रेक करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी बार बाइंग गए, नहीं 25,150 तक भी नहीं गया है मार्केट। ठीक है, और एक बार गया है लेकिन दूसरी बार गया ही नहीं है। तो हमारा 25,170 का लेवल रहेगा डाउन साइड की तरफ। इसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक हमारा व्यू अपसाइड की तरफ रहेगा और साइडवेज भी रहेगा। क्योंकि जब तक इसके अंदर है, यानी कि ये जो 100 पॉइंट में मार्केट ट्रेड करता है, तब तक हम कोई भी ट्रेड कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक है, और ये निफ्टी के लिए सिंपल सा मेरा एनालिसिस था जो आपको कंफर्मेशन देगा कि हाँ भाई, इसने बोला है कि इसमें कहीं भी ये इस जोन में हमें कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। तो ये था, आपको ट्रैप नहीं करने वाला। आपको इसके बीच कहीं भी आपको स्कैल्प मिल सकते हैं। स्कैल्प में क्या है, 1 या 2 मिनट में आप स्कैल्प कर सकते हैं, ऊपर से पुट या नीचे से बाय। ठीक है, तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में वही हुआ है कि मैंने बोला था कि जब तक ये 56,500 के ऊपर रहेगा तब तक ये हमें, और 56,800 के नीचे रहेगा तब तक ये हमें कोई अच्छे खासे मूवमेंट नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 200 पॉइंट में ही ऊपर नीचे हुआ है। और मेजर बैंक भी आज थोड़े बहुत डाउन थे, एचडीएफसी बैंक भी सुबह सुबह डाउन थे। तो
इसीलिए हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ नहीं देखने को मिली। हाँ, लास्ट में हमें थोड़ा बहुत एक दो स्पाइक देखने को मिला, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, बैंक्स में आपको बैंक्स को देखना पड़ेगा 100%, क्योंकि आप जब तक कोई मेजर बैंक से ऊपर ये डिपेंडेंट है, इसीलिए बैंक्स को भी हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर अपसाइड का व्यू रखेंगे। और अपसाइड का व्यू यही रहेगा कि 56,800 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें कोई मार्केट में तेजी बरकरार है ऐसा व्यू नहीं रखना है, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ ये 56,500 का लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर निकलता है तब ये 56,300 या 200 तक भी आ सकता है। तो पहला आपका टारगेट रहेगा 56,500 को अगर ब्रेक करता है, मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन मान लीजिए कि 150 पॉइंट 200 पॉइंट बैंक ओपन हो गया, यानी कि अभी 650 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि 450 पर ओपन हो गया, तब हमें क्या करना है, हमें रुकना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। हमें रुकना है कि कैंडल स्टॉप कर रही है, पूरे का पूरा कैंडल सस्टेन कर रही है, तभी हमें डाउन साइड का व्यू रखना है, ठीक है दोस्तों। और पहली 15 मिनट आप ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि तब मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो तब भी आपको एक एसएल लगा कर रखना होगा, और वो भी फास्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको पोजिशनल और बड़े मूव चाहिए तब आपको क्या करना है कि 15 मिनट रुक जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आज के लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो न्यूज़ बेसिक हो गया है मार्केट, तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत न्यूज़ भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और जो ताज़े खबर आते हैं उस पर भी आपको थोड़े बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपना कैपिटल बचा कर रखना, क्योंकि ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। मार्केट तो यहीं रहेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या बड़ी मूवमेंट भी कैप्चर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए लर्निंग और प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना कैपिटल बचा कर रखें। जय हिंद दोस्तों।